जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर फॉर रोहित ओडासर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है कैस्केड एंड पैरेलल रियलाइजेशन। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर रियलाइजेशन। जिस किसी ने मेरी अगर वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की भी कुछ और वीडियोस भी मैंने डाल रखी हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो एक डिफरेंस इक्वेशन है। इस डिफरेंस इक्वेशन से हमने कैसे एक कैस्केड एंड पैरेलल फॉर्म बनानी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम दिस डिफरेंस इक्वेशन टेक अ जेड ट्रांसफॉर्म। Our first step is Z transform. Because of this Z transform, we can find the transfer function. Okay, the transfer function is basically in terms of yz upon xz. So this is yz 3 by 4 y of z, z minus 1 minus 1 by 8 y of z, z minus 2 plus xz plus 1 by 3 x of z, z minus 1. Okay, this shows z minus 1, z minus 2. These are basically our comes from shifting property. Now take it like that: 1 minus 3 by 4 y of z, z minus 1 plus 1 by 8 z minus 2. Now take xz common: 1 plus 1 by 3 z inverse. Now output divided by input, this is our hz. Now 1 plus 1 by 3 z inverse, 1 minus 3 by 4 z minus 1 plus 1 by 8 z minus 2. Okay, now this is my basically a transfer function. Now we have to realize, हमने क्या करना है, कैस्केड रियलाइजेशन बनानी है। कैसे होगी, हमें इस फंक्शन में से नीचे वाली टर्म के फैक्टर बनाने हैं। तो नीचे वाली जो टर्म के फैक्टर हैं वो कैसे बन जाएंगे और क्या आएंगे, दिस वन। नाउ 1 by 8, 3 by 4, that is 1 by 4 into 1 by 2, that comes to 1 by 8, and solve this, that comes to 3 by 4. So our factors are this one and this one. Okay, this 1 by 2, 1 by 4, that comes 1 by 8, minus minus plus, and this minus 1 by 2 plus 1 by 4, that comes to here 3 by 4. Okay, now after that, realize this function in a cascade form. It means this is my hz, and in the form of hz, this function divided into two parts, that is h1z and h2z. Cascade is basically a multiplication. So h1z is this one, and I am taking this function, correct? Now this is my h1z, and h2z is 1/1 minus 1 by 4 z इनवर्स। जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए कैस्केड के अंदर, आपने इस स्ट्रक्चर को डायरेक्ट फॉर्म 2 से ही रियलाइज करना है। ओके, मैंने एडवांटेज बताया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपने जो फंक्शन रियलाइज करना है, फिर मैं आपको बता रहा हूं किसमें, डायरेक्ट फॉर्म 2 में रियलाइज करना है। नाउ realize this function in a direct form 2. Now this is my zeros, okay, and this is my poles. So direct form 2 में क्या होता है, पहले पोल्स फिर जीरोस। तो हम पहले
पोल्स के लिए रियलाइज करेंगे नेटवर्क। मैंने डिटेल स्टडी ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता रखी है। नाउ this is in the feedback, 1/2 is in the feedback, the sign is minus, so it is positive, but before that क्या आएगा, z inverse and this one माइनस है तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, और क्या आएगा, 1, हमेशा 1 प्लस समथिंग ही होना चाहिए। नाउ न्यूमरेटर में क्या है, दैट इज 1 + 1/3, इट मीन्स फॉरवर्ड के केस में हमने क्या करना है, लाइक दैट, इट इज 1/3, अप्लाई एडर हेयर एंड दिस इज लाइक दैट। सो दिस इज बेसिकली वी कैन से दैट yn function, or we can say that y1n, correct? Then after that this is basically our h1z, okay, and after that next is h2z, that is in a cascade form. So these are basically our poles. So पहले मुझे क्या बनाने हैं, पोल्स, फिर जीरोस में क्या है मेरे पास, 1e, तो हमने पहले पोल्स बनाने हैं। पोल्स के लिए मुझे क्या करना है, कैसे स्ट्रक्चरलाइज करना है, -1/4, इट मीन्स +1/4, ओके, एंड द वैल्यू इज 1, सो वी गेट द आउटपुट here, okay, clear, and this is our xn input, और अगर हम यहां की बात करते हैं x1 and for this, so this is basically our h1z and this is my h2z. So this formation is cascade. Now after that parallel form realization, पैरेलल फॉर्म के लिए हमने क्या करना है, मैं यहां पर मार्क भी कर देता हूं कि पैरेलल फॉर्म। नाउ आवर फंक्शन hz इज, क्या था हमारा फंक्शन, 1 + 1/3 z इनवर्स, 1 - 1/2 z इनवर्स, 1 - 1/4 z इनवर्स, ठीक है, ये फंक्शन था हमारे पास। अब हमने इसके अंदर करना क्या है, हमने यहां पर सबसे पहले इस फंक्शन को चेंज करना है पार्शियल फॉर्म में, ठीक है, तो हमारा अप्लाई, नाउ दिस फंक्शन चेंजेस इनटू a/1 - 1/2 z इनवर्स प्लस b/1 - 1/4 z इनवर्स, करेक्ट। देन आफ्टर दैट हमने करना क्या है, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। जैसे हम ए और बी की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, हमको मिल जाएगा एक पैरेलल फॉर्म। अब इसको करना क्या है, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करना है, नाउ ए इज इक्वल टू, अब ए के साथ 1 + 1/3 z इनवर्स न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 - 1/4 z इनवर्स। अब हमने वैल्यू z इनवर्स की इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो हमने क्या कहते हैं यहां पर 1 - 1/2 z इनवर्स इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट 1 = 1/2 z इनवर्स एंड z इनवर्स इज 2, ओके। z इनवर्स की वैल्यू जैसे हम 2 पुट करेंगे वैसे ही हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी। तो z इनवर्स की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, 1 + 1/3 2, it means 2/3, 1 - 2/4, it means this is this one, so take LCM, 3 is LCM, now 3 + 2, 1 minus, नेचो सी बात है, 1 - 1/2, 1 - 0.5, that is 1/2, okay। Now after that this is 5/3 and this one is 1/2,
So the value of A is how much? The value 10 by 3. Now after that calculate the value of B. 1 plus 1 by 3 Z inverse. डिनोमिनेटर पार्ट 1 माइनस 1 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय 2 Z इनवर्स। और यहां पर Z इनवर्स की जो वैल्यू है आपने क्या पुट करनी है 4। तो 1 प्लस 4 बाय 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 4 बाय 2, दिस इज 2। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय 1 minus 2, that is minus 1. It means minus 7 by 3. Correct? One is 10 by 3 and another one is minus 7 by 3. So our HZ is A is 10 by 3. So 10 by 3, 1 minus 1 by 2 Z inverse plus minus 7 by 3, 1 minus 1 by 4 Z inverse. Now after that realize this form in a parallel formation. In a parallel form we can say that. Okay. How it is in the parallel form? These are basically our IIR structures. So like that, this is 10 by 3. Okay, first is 10 by 3 and denominator part start, we can denominator are the poles, Z inverse minus 1 by 2 instead of this 1 by 2, and after that the output, and in the denominator part it is minus 7 by 3 and again Z inverse (1 by 4). Now apply adder here, and after that we get the output, that is yn. Here it is x of n. Clear? This is my parallel form realization. मैं इस वीडियो के अंदर अब बहुत अच्छे और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज now our next question is based on cascade realization. Now this is my transfer function, that is our hz. अब आपने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले z इनवर्स की फॉर्म बनानी है। z इनवर्स की फॉर्म कैसे बनाएंगे आप, देखिए यहां से आपने hz फंक्शन लेना है। दिस इज माय 2, टेक z कॉमन 1 प्लस, नाउ इट कम्स 2 by z, that changes into 2 Z inverse. Now this is also my Z, take Z common 1 minus 0.1 Z inverse. Okay, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं 1 minus 0.1 Z inverse. Now after that again the function is Z plus 0.5, again one more Z common, the function lies in the form of 1 plus 0.5 Z inverse. Now again Z common 1 plus 0.4 Z inverse. Now cancel 1 Z and the function hz changes in the form of 2 by Z cube. Again this function lies in the form of 2Z minus 3, 1 plus 2Z inverse 1 minus 0.1 Z inverse 1 plus 0.5 Z inverse 1 plus 0.4 Z inverse. Okay, then after that
our formation is cascade. So this function lies like that. This is 2 z minus 3 1 plus 2 z inverse divide by 1 minus 0.1 z minus 1. So this is like that, and 1 upon 1 plus 0.5 z inverse. This is my second function, and after that 1 upon 1 plus 0.4 z inverse. This is my next function. So this hz, we can say that 2 into h1z, we can say that h2z. Now next is h3z. This formation is basically our cascade. And one more, this is h4z. This is my h4z, h3z, h2z, and h1z. H1z I am taking this one. Now again h2z is divided into two parts. Okay. Now how this function relies in the form of cascade, कैसे किया जाएगा? बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं. Now start from, this is my xn. Now after that, now in this case first is 2, then after that z cube. Now z cube represented like that. We have 3 z cubes. Okay. Then after that 1 plus 2 z inverse divided by 1 minus 0.1 z inverse. So this function in the form of direct form 2 realization, apply adder here. The arrow sign is 0 minus 0.1, that is 0.1. Forward, that is 2, 1, 1. After that, again the realization is direct form 2 plus 0.5, it means minus 0.5. Now after that 1 plus 0.4 represent like that, minus 0.4. After that you get the output, that is y of n. This is our cascade realization. Okay. Now one more important question. Now next important question, realize the system given by difference equation. This is the difference equation, and realize this network in parallel formation. Okay. Now first of all apply Z transform. Z ट्रांसफॉर्म से हम क्या करेंगे? अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज yz अपॉन xz. minus 0.1 y of z, z minus 1 plus 0.72 y of z, z minus 2, 0.7 xz minus 0.252 x of z, z minus 2. Now yz plus 0.1 yz, z minus 1. This is minus 0.72 y of z, z minus 2 equal to 0.7 xz minus 0.252 x of z, z minus 2.
yz कॉमन 1 प्लस 0.1 जेड इनवर्स माइनस 0.72 जेड माइनस 2 xz कॉमन 0.7 माइनस 0.252 z minus 2. Now after that yz upon xz, this is 0.7 minus 0.252 z minus 2 and 1 plus 0.1 z inverse minus 0.7 to z minus 2. Okay, now this is my hz. Now after that solve this function, very important concept, okay, for parallel form. Now in the numerator the power is z minus 2, in the denominator also the power is z minus 2. For a partial हमें क्या करना है, न्यूमरेटर की पावर को कम करना है. तो कैसे करेंगे, मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं. नाउ डिवाइड दिस पार्ट. लाइक दैट 1 plus 0.1 z inverse minus 0.7 to z minus 2. ओके, अब ये देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0.252 को कैंसल आउट करते हैं और हमारे पास क्या है 0.72. ये मल्टीप्लाई किससे होगा, आप चाहे डिवाइड करके देख लो चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो आपके पास जो रिजल्ट है दैट कम्स टू 0.35. ओके, जैसे ही आप 0.35 से आप करेंगे वैल्यूज को, तो आपके पास जो सबसे पहली वाली जो वैल्यू है 0.52 z माइनस 2 आ जाएगी. ओके, द साइन इज नेगेटिव सो इट इज नेगेटिव. 0.35 मल्टीप्लाई होगा 0.1 जेड इनवर्स. जेड इनवर्स नहीं है तो मैं यहां क्या करता हूं, प्लस 0.35 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, दैट कम्स टू 0.035 और 0.35 को 1 से करेंगे दैट कम्स 0.35. साइन चेंज करते ही वैल्यूज कुछ कैंसिल हो जाएंगी, कुछ आ जाएंगी. ठीक है, 0.7 माइनस 0.35 दैट इज आल्सो 0.35 माइनस 0.035 जेड इनवर्स. अब हम इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस एच जेड इज इक्वल टू 0.35, ये वाला 0.35, देन आफ्टर दैट प्लस 0.35 माइनस 0.035 जेड इनवर्स डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 जेड इनवर्स 0.72 जेड इनवर्स. ओके, नाउ अगेन जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके हम फैक्टर बना सकते हैं. दिस एच जेड इज इक्वल टू 0.35 प्लस 0.35 माइनस 0.035 जेड इनवर्स डिवाइड बाय 0.72 and 0.1 that is 0.8 and 0.9, that is 1 plus 0.9 z inverse. This is point, close this bracket, 1 minus 0.8 z inverse. Okay, then after that apply partial fraction here, that is 0.5. now I am writing here that is apply partial plus, now it is a divided by 1 plus 0.29 z inverse. Now next is b divided by 1 minus 0.8 z inverse. Now after that find the value of a and b. Now find the value of a and b. The value of a is from this function, so it is 0.35 minus 0.035 z inverse
In the denominator, it is 1 minus 0.8 Z inverse. So put the value of Z inverse, that is, now that is 1 is equal to 0.9 Z inverse. That is minus here. It means that Z inverse, the value of Z inverse is minus 1 by 0.9. Okay, it means 10 by 9. Correct? It means 10 by minus 10 by 9. Okay, now put the value of A here is minus 10 by 9 and you get the result, that is 0.206. After that, calculate the value of B, 0.35 again. Function is this one. Now here, put the value of Z inverse is equal to 10 by 8. So the value is 0.144. Okay. Now after that, this HZ equal to 0.35 plus 0.206, 1 plus 0.9 Z inverse, 0.144, 1 minus 0.8 Z inverse. Correct? Now, after that, realize this network in the form of parallel. Now, how it is in parallelization? Now, this is my input. First is 3.5. So, it is represent like that. Now, after that, 0.206. Adder here. Z inverse. Plus 0.9, it is minus 0.9. Okay. And the value is 0.206. So I am writing here 0.206. Now our next is 0.14 and 0.8. Minus 0.8, that is 0.8 Z inverse, 0.144. This is the value is 0.144. Adder. And we get the output here. This is the parallel form realization with the direct form structures. Okay. Very important numerical, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. तो आज की जो वीडियो में मैंने बताया कैस्केड रिलाइजेशन और पैरेलल रिलाइजेशन. ठीक है. जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी आपको और वीडियोस मिलेंगी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय माता दी.